एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है स्वतंत्र दिवस, 75th इंडिपेंडेंस डे। सो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू गाइस। मैं अपनी चूड़ियाँ निकाल रही थी ट्राई कलर की, पर वाइट चूड़ी नहीं मिल रही मेरे को। मैं और सुभस्मिता कल मार्केट भी गए थे, हम राखी का सामान लेने और कुछ काम से गई थी। मैं आगे आपको शो कर दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था ये ब्लॉग कल रात को स्टार्ट कर दूँ, बट इतना काम था और हम इतने थक गए थे कि मैं बस थोड़ा सा शायद एक आधे मिनट का कुछ बना पाई थी। बाकी मैं शायद 1 घंटा ये ट्राई कलर का दुपट्टा ढूंढ रही थी। मैंने बहुत लोगों के पास देखा था और मुझे भी चाहिए था ये, सो ये मिल गया। तो पर इतनी धूप है और फिर भी सारे लड़के और सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो जब हम छोटे थे, मतलब स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे, हम ये दिन या कोई भी फेस्टिवल कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे ना। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो ये दिन एंजॉय नहीं कर पाते, या कोई भी दिन जो स्कूल ही नहीं जाते। जो लोग मेन बात जो है वो आज की वो ये है कि मैं आज पतंग उड़ा के ऐसे कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रही। आज मैं कुछ बच्चों से मिलने जा रही हूँ, मैं उनके साथ आज का दिन सेलिब्रेट। मैंने जस्ट एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी एंड बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है इसमें, मतलब जितने लोग कर पाए। और एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस भी दिए हैं टू फॉरवर्ड टू दोज किड्स। तो अभी मैं शाम को दोपहर में जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मुझे मार्केट जाना है। कुछ सामान कल जो रह गया था वो आज लेके आऊँगी एंड मैं बस वो लेके मैं सुभस्मिता हम जा रहे हैं। सो बस यही है, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड चलते हैं। बना लिया व्लॉग, उसमें व्लॉग ही बना रही हूँ। फिर ले लिया, तो ला रहे, अभी दिखेगा भी नहीं। फिर हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे सारा सामान लेने में कि हम व्लॉग नहीं बना पाए। जिंजर, ये तुम्हारे सोने के लिए नहीं आई थी, ये उड़ाने के लिए आई थी, आती फाड़ दी। अभी पूरी हालत ख़राब हो गई है मेरी। फाइनली मैं सारा सामान लेके आ गई, मेरी पीठ दुख रही है, पर अभी काम है। अभी ये सारा डिब्बों में डालना है मुझे और फिर जाना है। और फिर साक्षी ने मना कर दिया, अभी साक्षी नहीं जा रही है, तो सिर्फ सुभस्मिता और मैं जा रहे हैं। और शायद ये बीमार भी जा रही है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है 10-15 दिन से वैसे, पर मैं सोच रही हूँ इसको भी ले जाती हूँ। तो फिर से काम पे लगते हैं। इतनी तेज़ धूप थी ना बाहर, लोग पता नहीं पतंग कैसे उड़ा रहे हैं। मैंने सोचा था मैं छत पे जाके छत डेकोरेट करूँगी, गुब्बारे मेरे सर पे उड़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा। मैं भस्म हो जाऊंगी धूप में, इतनी भस्म में। जिंजर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिंजर को बस मफिन खानी है अपनी। खराब है ना मेरी, इतना सारा सामान मेरे हाथों में, मेरे हाथ उंगलियां कांप रही है अभी तक। और अकेले गई हुई थी मैं, फिर मैंने ऑटो किया मार्केट से और फिर भी मुझे पैदल आना पड़ा है आधे रास्ते से। ये कैमरा में देख रहा है। और फिर भी मुझे आधे रास्ते पैदल आना पड़ा है, क्योंकि एक बेवकूफ़ इंसान ने ना अपना टेम्पो खड़ा कर लिया था बीच में, और पूरी गली सुनसान है और कोई नहीं है उसे हटाने वाला, कोई नहीं बैठा उसमें। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरा ऑटो करने का, मजाक और बन गया मेरा। मैं ऑटो किया घर के लिए और आधे रास्ते से पैदल आई हूँ मैं। कुछ हो गया है, सब रेडी हो गया है, सब पैक हो गया है। मैं बस लेके जा रही हूँ और अकेले नहीं जा रही, 2-2 लोग जा रहे हैं मेरे साथ, कि मैं नीचे तक भी नहीं ले जा पाऊँगी इतना सारा सामान। और हम सोच रहे हैं भाई को भी ले जाएं, थोड़े काम ही आ जाएंगे वो हमारे। तो मैं बस निकल रही हूँ। तो मेरी दोस्त आ गई है,
ये हम दोनों के पास सेम है ना? ये हम दोनों बस ये हमारे पास सेम कुर्ता है। वैसे तो इन्हें अपनी श्रद्धा से वाइट पहनना चाहिए था। बस वाइट कुर्ता नहीं है, सॉरी, बस वाइट कुर्ता ही नहीं। इस बार इनको मैं इनके बर्थडे पे वाइट कुर्ता ही दिलाऊंगी। नहीं, बिल्कुल वाइट कुर्ता विद दिस तिरंगा वाली चुन्नी। ठीक है, ठीक है, वो तो तुम वैसे भी ले लेना आज के बाद। तो बस अभी हम निकले हैं, बहुत देर से गली में खड़े थे एक्चुअली, हमें लोकेशन नहीं मिली थी और हमारा पोपट हो गया थोड़ा। हमें लगा ऊपर से हम ये सब भी ढो रहे थे। आधा सामान अभी स्कूटी पे भाई लेके आ रहे, और अभी हमें लगा कि घर के पास है और बिंदु पे है, पर कहाँ निकला? साउथ एक्स। अभी हम जा रहे हैं साउथ एक्स पे। कैब से हम रिक्शा में आ चुके हैं, अब मेहनत देख रहे हो हमारी। पहले हम आधा किलोमीटर पैदल भी चले। कह रही थी आप मुझे? मैं कह रही थी साउथ ईस्ट देखने के लिए यही दिन मिला था आपको, इतने सामान के साथ। ऐसे आ जाती है, ऐसे घुमा लाती मैं तुझे साउथ एक्स। मैं तो रख के दूंगी ना तेरे। मैंने क्या लोकेशन तूने भेजी थी मुझे? दांत दिखाने को मना किया ना? हेलमेट तो बांध देते। चल ठीक है। तुम्हें भी चाहिए? तुम्हें चाहिए? सबसे बड़ा ये भी बड़ा है। तुम्हारे क्या नाम है? अच्छा, उधर खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कितने साल के हो आप? 3। अभी तो आपको पता नहीं था। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकिता जी, कितने साल के हो आप? सबसे ज्यादा अंकिता को है। वो देखो कंपनी इंडिया। तुमने फोड़ा सबसे ज्यादा। मैनेजर बोल रहे हो? मैनेजर कहाँ के? अच्छा, क्या नाम है? मैनेजर का भी नाम होता है, मैनेजर पोस्ट होती है, नाम थोड़ी होता है। मैनेजर नाम है। मैनेजर प्रजापति। अच्छा, और आप किस साल के हो? बाहुबली। डांस कौन अच्छा करता है? तुम? उसने भी तो बोला। अभी तो बोला था। सबकी उंगली थी यहाँ पे। सबकी उंगली यहाँ थी, डांस करता है। अच्छा, गाना बन गया। हाँ, ये मैं तुम्हारी साइड में, ठीक है? मैं उधर आ रही हूँ। नहीं मैम, नहीं, तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या मैम? नहीं, वो दीदी उधर है। देखो, ये वाली टीम है और ये वाली है। और ये किसकी टीम में है? ये मेरी टीम में। ये मेरी टीम में है, ठीक है? तो मेरी टीम में तो क्या करके डाल लेना। मैम, हम लेने क्या है? कहाँ से गाँव चलो? नहीं, तो हम निकल आए हैं एंड काफ़ी टाइम हो गया था, पता नहीं कितना है, देख ले, पूछ ले। तो काफ़ी टाइम हो गया था, फिर अतूफा और भाई चले गए थे जल्दी। टाटा, चलो बाय। मैं घर आ गई
हुई थी 8 बजे के अराउंड। हम कुछ वहाँ पे पहुँचे थे बच्चों के पास शायद 5-5:15 बजे। वो लोकेशन नहीं मिल रही थी बट फाइनली वो लोकेशन मिल गई थी हमें। वहाँ पे मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ ही चाह रही थी टाइम स्पेंड करना, एंड मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया है। वो एक छोटा सा प्ले एरिया था उन लोगों का, एंड 2 फ्लोर्स थे उसके। ऊपर बच्चे रहते हैं और नीचे वो पढ़ने आते हैं, खाने आते हैं एंड वहाँ खेलते हैं। एंड सुबह ही बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। वो सारे बच्चे कैंसर पेशेंट्स थे। पूरे इंडिया में बहुत जगह उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ खोला हुआ है उन लोगों ने, एंड वहाँ पे सब कैंसर पेशेंट्स आते हैं। मतलब 2 दिन से लेके 20 साल तक का बच्चा वहाँ पे था। वहाँ पे जो भी 22 बच्चे थे उनमें छोटे से छोटा 2 साल का बच्चा भी था और 20 साल का बच्चा भी था। सो ये बच्चे आते हैं वहाँ पे फ्रॉम यूपी, झारखंड, एमपी और बिहार, मतलब बहुत सारी जगह के वो बच्चे थे, अलग अलग जगह के, और उनका दिल्ली और एनसीआर के हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं ये लोग। सो वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, डोनेशंस होती हैं या जैसे भी लोग हेल्प करते हैं, उसी सब से इन बच्चों का इलाज होता है। और जो भी एनजीओ के लोग कर पाते हैं, जितना उनके लिए पॉसिबल होता है वो कराते हैं। एंड ट्रस्ट मी, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे नहीं पता था कि वो कैंसर पेशेंट्स हैं वहाँ जाने से पहले। दिल्ली में ही इस एनजीओ की 3 ब्रांचेस हैं। सो पैन इंडिया इस एनजीओ में सारे कैंसर पेशेंट बच्चे ही आते हैं। एंड ये बच्चे अकेले नहीं रहते, ये अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इनफैक्ट उनके माँ बाप उनके साथ उस एनजीओ में रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। खाना पीना जो होता है वो उनके पेरेंट्स ही वहाँ बना देते हैं, उनको राशन प्रोवाइड करते हैं एनजीओ वाले, एंड वो ही उनका खाना बना देते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग कि उनके बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं। एंड वहाँ पे वो बच्चे पढ़ते लिखते भी हैं, टीचर आता है बाकायदा एंड उनको पढ़ाता है, जितने भी अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं उस हिसाब से। और वो सारी डेकोरेशन बच्चों ने खुद की हुई थी आज के दिन की, और वो हर फेस्टिवल अच्छे से बनाते हैं। इट्स जस्ट कि मुझसे या हमसे जितना हुआ वो मैंने किया। इस एनजीओ का नाम है उम्मीद एनजीओ, एंड इन्होंने अलग से भी इसको नाम दिया है कैन किड्स, which have a tagline so which says enabling children and their families faced with cancer। मतलब कैंसर पीड़ित जितने भी लोग होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं, उनको एजुकेशन और मेडिसिन सब प्रोवाइड करते हैं ये लोग। बट हम अगर उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। एंड लिटरली मैंने इस एनजीओ में जाने से पहले 4-5 ऑर्फनेजेस को कॉल किया था, बट मेरी बात नहीं हो पाई थी। बहुत किसी भी जगह वो 4 लोगों ने डांस किया, वो बच्चे अंताक्षरी खेल रहे थे, बलून्स उन्होंने बोला उनको बलून्स फुलाना है तो हमने बलून्स दिए, वो बलून्स फुला रहे थे, फोड़ रहे थे, बहुत कुछ चीज़ें हमने वहाँ की थी। एंड पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वो सब रिकॉर्ड करूं। भी रिसेंटली मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही सोचा कि चलो इस बार ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो और ये आइडिया मेरे को आया कि जब हम स्कूल में होते थे तो हम कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे ना इंडिपेंडेंस डे को, परेड में जाना और इस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, फिर काइट फ्लाइंग और ये और वो, मतलब 50 एक्टिविटीज़ हम लोग करते थे। बट फिर कुछ बच्चे हैं जो ये सब नहीं कर पाते, पर फॉर्चुनेटली इन सब बच्चों ने भी बहुत अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। थैंकफुल टू द पीपल जो जात के इनकी हेल्प करते हैं। एंड वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ। बहुत फॉर्चुनेट हैं जो सही सलामत हैं। ट्रस्ट मी, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है और किसी बच्चे को किसी चीज़ का कैंसर था, किसी बच्चे को किसी चीज़ का कैंसर था, बहुत फाइट करनी पड़ती है यार। अब देखना उन बच्चों के सिर पे बाल भी नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब कैंसर कीमोथेरेपी होती है, सब होती है तो वो करा देते हैं। मुझे लगता था हम इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए रोते हैं, मैं खुद इतनी छोटी चीज़ों के लिए रोती हूँ, परेशान होती हूँ, लेकिन जिस चीज़ से वो फाइट कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है। आपको नहीं पता कौन कैसा है, कौन क्या है, मुझे लिटरली नहीं पता मेरे साइड वाला बंदा किस सिचुएशन से जूझ रहा है या कर रहा है। सो बी हम्बल। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अपने किसी की मदद करने से ना अपने पास कभी कम नहीं पड़ता है। कि आप कभी किसी के लिए अच्छा करोगे ना, आपके पास कभी कम नहीं पड़ेगा। लिटरली मैंने परसों सोचा एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे प्रोसेस नहीं होता, ऐसे नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करेगा। बट
आई एम ग्लैड कि मेरी बहुत सारे लोगों ने मदद करी है। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाली थी, उसमें भी कितने सारे लोगों ने, मेरे खुद के दोस्तों ने इस चीज़ में हेल्प करी है ताकि मैं सब कुछ अरेंज कर पाई। मुझे लगा था सिर्फ खाने का ले जाऊंगी, बट नहीं, मैं उनके लिए स्टेशनरीज, मास्क, मतलब जितना बन पाया मेरे से उतना मैं कर पाई। एंड कम नहीं पड़ा अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी भी बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके जाऊँ। बट मैं ये सब बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप सब भी ये कर सकते हो। This is how I celebrated 75th Independence Day. We'll see you guys in my next video. I hope you guys like this video. But before that, don't forget to subscribe to my channel, like my videos and share with your friends. Also, just bring a little change. Do exchange your smiles with the strangers. It's a step forward, a small step forward to humanity. And that's it. मैं ज़्यादा बोलूँगी तो पता नहीं आप लोगों को क्या लगेगा. So we'll see you guys. Bye. Allah Hafiz. Take care.